नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ऐसा होता है परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा बहू, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ, पर मेरे पीछे घर की साफ सफाई में मत लग जाना। नाश्ता और खाना सब टाइम पर खाना, आकाश के साथ समय बिताना, अपना और बिटिया का ध्यान रखना। नेहा ने तो पहले ही अपने दिमाग में लिस्ट बना ली थी कि अब की बार छत, स्टोर, किचन सब साफ करूँगी। अभी छुट्टी पर भी हूँ, फिर ऑफिस शुरू हो जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, पुष्पा जी गई नहीं कि नेहा शुरू हो गई साफ सफाई में। आकाश, नेहा के पति, सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, तो वे भी दोपहर को 2 बजे तक लौट आते थे। उनके आने से पहले ही वह काम खत्म कर लेती, न खाने की सुध और न ही आराम करने की सुध। एक दिन आकाश के स्कूल में किसी कारणवश छुट्टी जल्दी हो गई। घर आते ही आकाश नेहा को देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि नेहा अपनी बेटी परी को सुलाकर सीढ़ी लगाकर अटारी पर चढ़कर टाइल साफ कर रही थी। आकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सीढ़ी हटा दी और कहा, अब आओ नीचे तुम। नेहा माफ़ी मांगने लगी कि अब नहीं करूँगी। तब आकाश ने उसे नीचे उतारा और हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों करती हो इतना काम? तभी तो 2 दिन से तुम्हारी कमर में और पैर में दर्द है। मुझे इन टाइल्स की चमक नहीं, बल्कि तुम्हारे चेहरे की चमक सुकून देती है। टाइल्स तो दूसरे भी लग जाएंगे, पर मेरी श्रीमती तो दूसरी नहीं आएंगी। तब आकाश ने नेहा को प्यार से समझाया कि नेहा, ये घर तुम्हारा है, जरूरी नहीं आज ही सब काम निपटाने हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करो, घर के काम तो कभी भी खत्म नहीं होते। आज एक काम करोगी तो कल दूसरा काम आ जाएगा। इसके लिए खुद की सेहत को अनदेखा करना ठीक नहीं है। जितना काम आराम से हो सके सिर्फ उतना ही करना चाहिए और अपने आराम पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। मुझसे वादा करो कि आगे से तुम उतना ही काम करोगी जो तुमसे आसानी से हो सकेगा। तब नेहा ने आकाश से वादा किया कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से उतना ही काम करूँगी जितना मेरे शरीर से हो सके। फिर आकाश ने नेहा को प्यार से गले लगा लिया। आदरणीय पाठकों, इस रचना के माध्यम से मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि गृहस्थी एक मकड़ी के जाले की तरह है। आप इसमें एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। इसलिए घर पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन अपनी और अपने परिवार की ओर अनदेखा करके नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।